जय जगन्नाथ दोस्तों। तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने जगन्नाथ जी के बारे में बात किए थे, यानी कि जगन्नाथ जी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात किए थे। तो वो वीडियो अगर आप अब तक नहीं देखो तो ऊपर आई बटन में उस वीडियो का लिंक दे दिया हूँ, जाके देख लेना। क्योंकि आज हम जगन्नाथ जी के टेम्पल के बारे में बात करने वाले हैं। जगन्नाथ जी के टेम्पल के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले, तो इस वीडियो को पूरा देखना। क्योंकि अगर आपको जगन्नाथ जी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए मालूम हो रहा है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आर्किटेक्चर एंड हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जगन्नाथ जी के टेम्पल यानी कि मंदिर की ओरिजिन की बात करेंगे तो इसे 12वीं सेंचुरी में बनाया गया था। और किसने बनाए थे ना, अनंत वर्मन चोड़गंगा देव ने बनाए थे। और इस मंदिर को एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल भी माना जाता है, क्योंकि कलयुग का साक्षात भगवान इस मंदिर में वास करते हैं। इसलिए मैं अब तक इस मंदिर को 3 बार देखने के लिए जा चुका हूँ। आप कितने बार गए हो? एक बार नहीं, कंजूस कहीं के। खैर अगर आप नहीं गए हो तो जरूर आना, मंदिर बहुत ही अच्छा है। खैर बढ़ते हैं मंदिर के आर्किटेक्चर की ओर। तो आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो मंदिर में आपको बहुत ही सारे कार्विंग और स्कल्पचर देखने को मिल जाएगा, जो कि देखने के लिए बहुत ही सुंदर है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े मंदिर में इतने सारे स्कल्पचर को कैसे बनाए होंगे, वो भी उस समय में। कौन कहता है कि इंडिया में कुछ इंटरेस्टिंग देखने के लिए नहीं मिलता है? अरे भाई, ओडिशा की पूरी जगन्नाथ मंदिर आके तो देखो। खैर बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर। तो अब मंदिर की कल्चर एंड मिस्टिकल फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों परछाई यानी कि शैडो, इस दुनिया में हर एक चीज का शैडो यानी कि परछाई बनता है। चाहे वो एक छोटा सा कीड़ा हो या फिर दुबई की बुर्ज खलीफा हो, इस दुनिया में हर एक चीज का शैडो बनता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पूरी की जगन्नाथ मंदिर की मुख्य गुंबद में किसी भी समय पर उसका शैडो नहीं पड़ता है। और ऐसा किस लिए होता है ये आज तक कोई भी नहीं जान पाया। और उसके बाद मंदिर के ऊपर में जो झंडा है यानी कि मंदिर का फ्लैग हो, हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है। तो आप अगर किसी भी मंदिर में गए होंगे तो अगर उस मंदिर में इस ओर से हवा आ रहा है तो वो मंदिर का फ्लैग भी इसी ओर से ही उड़ता है। क्योंकि ये एक साइंस है, क्योंकि हवा जिस ओर से उड़ेगा उसी ओर से जितनी भी हल्की चीज होता है वो उसे उड़ा के ही ले जाएगा। और मंदिर के फ्लैग के बारे में बात करें तो वो भी एक हल्का चीज होता है, इसलिए इस ओर से अगर हवा आएगा तो फ्लैग भी इसी ओर से ही उड़ेगा। लेकिन हमारे पुरी की जगन्नाथ मंदिर में ये साइंस फेल मार जाता है। क्योंकि अगर मान लीजिए पुरी की जगन्नाथ मंदिर में हवा इस ओर से बह रहा है तो मंदिर का फ्लैग इस ओर उड़ता है। और ऐसा किस लिए हो रहा है, इसके पीछे एक कहानी है। तो होता क्या है ना, जब मंदिर पहली बार बना था तब मंदिर के काफी पास में समंदर था। अभी तो करीब मंदिर से 1 किलोमीटर दूरी में समंदर है, लेकिन शुरुआती टाइम पर जब मंदिर बना था तब समंदर मंदिर के काफी करीब में था। तो पास में होने की वजह से समंदर की जो लहरों की आवाज है उसे सुन के मेरे प्रभु जगन्नाथ जी को काफी परेशान हो रहा था। इसलिए हनुमान जी क्या करते हैं ना, वो जाके समंदर को कहते हैं कि तुम अपना लहरों को बंद कर दो। लेकिन समंदर कहता है कि ये मेरे हाथों में नहीं है। और ये बात सुन के हनुमान जी क्या करते हैं ना, वो मंदिर की चारों ओर में बहुत ही तेजी से उड़ने लगते हैं और वो हवा के विपरीत दिशा में उड़ने लगते हैं। मान लीजिए कि पूरी की मंदिर में हवा इस ओर से आ रहा है तो हनुमान जी इस ओर से बहुत ही ज्यादा तेजी से उड़ने लगते हैं। और इस ओर अगर हवा बहता है तो हनुमान जी इस ओर बहुत ही तेजी से उड़ने लगते हैं। और इसी तरह हनुमान जी उड़ने के वजह से समंदर का जो लहरों का आवाज है वो मंदिर के अंदर नहीं जा पाया। और इसी तरह हनुमान जी हवा के विपरीत दिशा में उड़ने के वजह से मंदिर का फ्लैग भी हनुमान की जैसा उड़ने लगा। इसलिए पूरी की जगन्नाथ मंदिर का जो फ्लैग होता है वो हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है। और ये प्रोसेस आज तक भी हो रहा है। अगर आप आज भी जाके देखोगे तो पूरी की जगन्नाथ मंदिर में जो फ्लैग है वो हवा का विपरीत दिशा में उड़ता ही होगा। खैर बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर। तो मंदिर के ऊपर में आपको एक चक्र दिखाई देगा, तो उस चक्र का नाम है सुदर्शन चक्र। जी हाँ दोस्तों, मेरे प्रभु कृष्ण जी के पास में जो चक्र है वही चक्र इस मंदिर के ऊपर में है। और अगर आप पूरी की किसी भी जगह में खड़े होकर इस चक्र की ओर देखोगे तो यही चक्र का मुंह आप ही की ओर दिखाई देगा। और ऐसा किस लिए होता है, इसके पीछे भी एक कहानी है। कहा जाता है कि ये सुदर्शन चक्र पूरी की सभी लोगों का रक्षा करता है। चाहे आप पूरी की किसी भी दिशा में खड़े हो, ये चक्र का मुंह आप ही की ओर दिखाई देगा। और उसके बाद आता है नो बार्ड जोन। तो दोस्तों इस दुनिया में आपको हर जगह पक्षी उड़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन पूरी की जगन्नाथ मंदिर के ऊपर में कभी भी आपको पक्षी उड़ता हुआ दिखाई नहीं देगा। हाँ, लेकिन अभी एक न्यूज आया था कि पूरी की जगन्नाथ मंदिर के ऊपर में एक पक्षी जाके बैठ गया था। और यही बात भविष्य मालिका नाम के एक ग्रंथ में भी लिखा गया था कि जब पूरी की जगन्नाथ मंदिर के ऊपर में जब एक पक्षी आके बैठ जाएगा तब एक महाविपत्ति सामने आएगा। खैर उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। अभी हमारे टॉपिक की ओर आते हैं। तो अभी हम बात करने वाले हैं टेम्पल किचन। पूरी की जगन्नाथ मंदिर में जो मेरे प्रभु के लिए खाना को बनाया जाता है उसे महाप्रसाद भी कहा जाता है। और ये महाप्रसाद जिस रसोई में बनता है वो इस दुनिया का सबसे बड़ा रसोई है। और इस रसोई में मेरे प्रभु के लिए ट्रेडिशन तरीका में प्रसाद को बनाया जाता है। ट्रेडिशन तरीका मतलब ना आग, लकड़ी और मिट्टी के
बर्तन से खाना को बनाया जाता है और इस रसोई में रोजाना 1000 डिवोटीज इस महाप्रसाद को बनाने के लिए हेल्प करते हैं। और उसके बाद आता है रथ यात्रा। हर साल रथ यात्रा के दिन मेरे प्रभु और मेरे प्रभु के बड़े भाई बलभद्र और छोटी बहन सुभद्रा अपने मंदिर से बाहर आके अपने भक्तों से मिलते हैं। और पुरी की चीफ एडमिनिस्ट्रेटर के अनुसार करीब 2023 में करीब रथ यात्रा को देखने के लिए करीब 25 लाख लोग आए थे। भाई सोच के देख रहे हो 25 लाख लोग, इतना तो नामीबिया कंट्री का पॉपुलेशन है। तो दोस्तों सोच के देखो 25 लाख लोगों का नजारा कैसे होगा। और उसके बाद आता है पतित पावन। तो दोस्तों जगन्नाथ मंदिर के मुख्य द्वार में भगवान जगन्नाथ जी की पतित पावन रूप को रखा गया है और हो इसलिए ना पुरी के जगन्नाथ मंदिर में नॉन हिंदुओं को अलाउ नहीं किया जाता। और नॉन हिंदुओं को पुरी के जगन्नाथ मंदिर में किस लिए अलाउ नहीं किया जाता मैं इस वीडियो में बताया हूँ और ये वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर जरूर देख लेना। तो नॉन हिंदुओं को अलाउ किया नहीं जाता है, इसके वजह से मेरे प्रभु की पतित पावन रूप को मंदिर के मुख्य द्वार में रखा गया है कि हो आके उनको देख सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ फैक्ट था मेरे प्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर के बारे में। तो आई होप आज के इस वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे और एक वीडियो में, तो तब के लिए जय जगन्नाथ।